ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय गुरुवार को एक बार फिर संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के आक्रोश से हिल उठा। बड़ी संख्या में शिक्षा कर्मियों ने यूनिवर्सिटी चौरंगी के निकट इकट्ठा होकर अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से जोरदार मांग की। इनके समर्थन में विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सदस्य भी उतर आए। जानिए क्या कुछ है इनकी मांगे। आप लोगों का क्या मांग है, किस मांग को लेकर आप लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं? जी, हम लोग अपने चिरस्थायी मांगों के लिए धरना पर बैठे हैं और आपको बड़ी खुशी होगी सुन के कि बिहार प्रदेश संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इकाई के बैनर तले मैं समर्थन में बैठा हूँ। इस बैनर तले 9 सूत्री मांगों को लेकर के बैठा गया है। उसमें पहला मूल मांग है कि मूल्यांकन और प्रायोगिक कार्य में जो शिक्षक कार्य करते हैं उन्हें 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर से आना पड़ता है, लेकिन उन्हें ठहराव भत्ता और यात्रा भत्ता दोनों बंद कर दिया गया। यह अमानवीय व्यवहार और लोगों के बच्चों के पेट पर लात मारने का साजिश दोनों ही मेरे समझ में आता है। OMR शीट की पद्धति पहले नहीं थी, लेकिन कोरोना काल में बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि ऑनर्स की परीक्षा सब्जेक्टिव ली जाती है और सब्सिडी की परीक्षा ऑब्जेक्टिव। कोरोना का बहाना था और यदि OMR शीट पर परीक्षा होती रही तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे ऑब्जेक्टिव परीक्षा के चक्कर में कुछ पढ़ नहीं पाते, थोड़े से प्रश्नों को रट के अपने घर चले जाते और जय बजरंगबली करके परीक्षा में चले आते, पास कर जाते। उन्हें जो ज्ञान का आधार होना चाहिए, हम लोग पहले रेफरेंस बुक से पढ़ा करते थे। एक प्रश्न की तैयारी करने के लिए, एक प्रश्नोत्तर करने के लिए 10-10 पुस्तकों को पढ़ा करते थे। अब ऐसी परिपाटी जैसे लग रहा है समाप्त हो रहा है। इन परिपाटियों को लागू करने के लिए OMR शीट पर परीक्षा का मैं विरोध करता हूं। परीक्षा सब्जेक्टिव होनी चाहिए, OMR शीट पर नहीं। शासी निकाय को नियंत्रित करने के लिए धारा 59 को लागू करना होगा विश्वविद्यालय को, और विश्वविद्यालय को धारा 59 के अधीन शासी निकाय को नियंत्रित करना होगा। नहीं तो महाविद्यालय में, खास करके संबद्ध महाविद्यालय में जो शिक्षक एवं शिक्षक कर्मी हैं उनका शोषण होता रहेगा। विगत 1973 से अब तक शिक्षकेतर कर्मियों का पद सृजन का कार्यक्रम नहीं हुआ है। अब सारा काम विश्वविद्यालय को मिल गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन को मैं यह अशमार में लाना चाहता हूं कि वो हमारे शिक्षकेतर कर्मियों के पद को सृजन करे और उन लोगों के जीवन को सफल बनाए। संबद्ध महाविद्यालय में नेक की बात आती है। संबद्ध महाविद्यालय बहुत कमजोर और गरीब संस्थान है। यदि विश्वविद्यालय मदद करती है अपने तरफ से भी और महाविद्यालय को आके जाके और क्या कहते हैं सारे नियम निष्ठा से जोर दे करके यदि काम कराती है तो नैक हो जाएगा, और यदि नैक हो जाएगा तो हमारी भी महत्व बढ़ जाएगी। के धरना स्थल पर एक दिवस बिहार प्रदेश संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना अपनी 9 सूत्री मांगों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पूर्व के वक्ता अपनी 9 सूत्री मांगे और हमारे इस पे भी 9 सूत्री मांगे अंकित है। इन पर विश्वविद्यालय संज्ञान लेकर त्वरित ढंग से हमारी सारी मांगे जायज और नियम पर नियम के अधीन है उसको माना जाए। अगर विश्वविद्यालय नहीं मानती है तो आगे फिर हम संबद्ध महाविद्यालय मिथिला यूनिवर्सिटी के सभी संबद्ध महाविद्यालय हम लोग फिर इस बैनर के तहत एक बैठक करके आगे की कार्य योजना बना करके फिर आगे इस लड़ाई को मुकाम करते। क्या इससे भी पहले इस बातों को लेकर चर्चा हुई थी विश्वविद्यालय में? बहुत बार इन बातों की चर्चा हुई है। भूल सुधार के लिए इससे पूर्व भी मैंने आवेदन दिया था यात्रा भत्ता और ठहराव भत्ता के लिए। हमने कुछ दिन बहिष्कार भी किया था, मगर उस पर विश्वविद्यालय संज्ञान नहीं लिया। हम विश्वविद्यालय को सारा पूर्व के सीनेट, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल जो डिसीजन है उसकी प्रति भी विश्वविद्यालय को दे दी है और कहें कि इस पे आप लोग दें। आपकी पहले वाली बातों को भी नहीं मानी जा रही है और अभी भी नहीं मानी जा रही है। अभी सबसे प्रमुख बात है कि अभी कोविड-19 का प्रकोप है और उसमें
कुछ अब रिलैक्सेशन छूट मिली है लोगों को। अगर इसमें अगर हम लोगों का मांगे नहीं मानी जाती है विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से, तो हम लोग आगे और पुरजोर तरीका से जोरदार ढंग से अपनी मांगों के पक्ष में धरना आमरण अनशन करने के लिए स्वतंत्र। क्या नाम हुआ? अखिल रंजन झा, संयोजक बिहार प्रदेश संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति।